नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष सुंडा और मेरे साथ हैं नीरज अग्रवाल सर। और एक बार फिर हाजिर हैं 12th मैथमेटिक्स से पास आउट होने वाले बच्चों के लिए कैरियर ऑप्शंस की जानकारी देने के लिए। नो डाउट जेई मेन एवं जेई एडवांस्ड के माध्यम से आज के दिन आईआईटीज़, एनआईटीज़, ट्रिपल आईआईटीज़ में एडमिशन होते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस और हैं जिनके माध्यम से मैथमेटिक्स का स्टूडेंट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकता है। और वहाँ के ग्रेजुएट कोर्स के बाद में बच्चों की चाहे परफॉर्मेंस, चाहे बच्चों का प्लेसमेंट कॉरपोरेट कल्चर में हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब्स में हो, चाहे सिविल सर्विसेज में हो, आईआईटीज़ एनआईटीज़ से कई दफ़ा कम देखने को नहीं मिलता है। तो नीरज सर, आज अपन इन्हीं एग्जाम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल, कई सारी एग्जाम्स ऐसी हैं जिनको जो कि आईआईटी और एनआईटी के पैरेलल हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं और उसमें कैंपस प्लेसमेंट्स भी अच्छे होते हैं। इवन काफ़ी दफ़ा आईआईटीज़ और एनआईटीज़ से भी बच्चे आगे वहाँ से पहुँच जाते हैं। तो चलते हैं पहली स्लाइड में, जहाँ अपन सिर्फ देखते हैं नाम कौन कौन सी एग्जाम्स जेई मेन एडवांस के अलावा आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले आ रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER। सेकंड आ रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु। थर्ड आ रहा है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI। एंड फोर्थ बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET, VIT का टेस्ट है, धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूशन का है, SRM का है, कर्नाटका का है और अदर स्टेट लेवल एग्जाम्स का है। अपन एक एक का डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले IISER की तरफ। IISER रिसर्च, जो बच्चे रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए ये 3 एग्जाम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, IISER, IISc एंड ISI। बहुत बढ़िया। इनके माध्यम से जैसा यहाँ लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा स्थापित ये इंस्टीट्यूशंस हैं। और जो बच्चे कॉलेज एजुकेशन इन बेसिक साइंस कपल्ड विद रिसर्च एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल, मोस्टली रिसर्च वर्क में बच्चे ग्रेजुएशन नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं, उसके बाद में जाते हैं। लेकिन जिन बच्चों का टारगेट रिसर्च फील्ड में है उनके लिए शानदार ऑप्शन है, ये बहुत अच्छे ऑप्शन है। और इसके माध्यम से बच्चे देश और विदेश दोनों में अवसर पाते हैं। प्रिंस के भी कई स्टूडेंट्स IISER के माध्यम से अभी विदेशों में रिसर्च में कार्यरत हैं और बहुत अच्छे पैकेज पे वो बच्चे हैं। ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो IISER के 7 कैंपस हैं। मोहाली देख सकते हैं, पुणे, भोपाल, कैलकाटा, तिरुपति, तिरुवनंतपुरम एंड ब्रह्मपुर। एग्जाम की डेट एप्लीकेशन फॉर्म की 15 अप्रैल से 15 मई तक है। मीन्स अभी एप्लीकेशन फॉर्म बच्चों के पास भरने का विकल्प खुला है और 17 जून को इसका एग्जाम हो जाएगा। और बच्चे निश्चित रूप से, कोई बच्चा किसी कारण से IITs NITs से वंचित रह जाता है और काफ़ी दफ़ा तो बच्चे चॉइस से ये सेंटर्स लेते हैं, IITs NITs को छोड़कर भी लेते हैं, क्योंकि कैरियर के ऑप्शन बच्चों की इंटरेस्ट के अनुसार होते हैं। तो इसी के अंतर्गत अपन दूसरा देखते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु। इसमें बात करें तो इसका अलग से कोई एग्जाम नहीं होता। ये KVPY के थ्रू जेई मेन, जेई एडवांस, नीट UG और IISER इनकी रैंक्स के अकॉर्डिंग एडमिशन लेते हैं, लेकिन इसका फॉर्म अलग से निकलता है और फॉर्म की डेट दी गई है। नीरज सर, मैं एड ऑन करना चाहूँगा कि IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु देश की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में हमेशा फर्स्ट या सेकंड रैंक पे ही रहता है, अक्सर तो फर्स्ट ही रहता है। और यहाँ बच्चे की जो एजुकेशन का एटमॉस्फेयर है वो भी नो डाउट बहुत अच्छा है। KVPY से एडमिशन पहले होते थे, अपने बच्चे भी कई गए हुए हैं, लेकिन इस बार KVPY को बंद कर दिया गया तो ये ऑप्शन खत्म हो जाता है। जेई मेन की परफॉर्मेंस से आप उसमें जा सकते हैं, जेई एडवांस से जा सकते हैं, बायोलॉजी के बच्चे नीट से भी जा सकते हैं और IISER के माध्यम से भी जा सकते हैं। मतलब एग्जाम अलग से नहीं देनी है। 15 मार्च से एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे हैं, 31 मई तक आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म आपको अलग भरना पड़ेगा, आपकी रैंक है इन एग्जाम्स के आधार पे जारी होगी। बहुत अच्छी बातें बच्चों को देखने को, सुनने को मिल रही है नीरज सर। और मैं मानता हूँ कि ये जो ऑप्शंस आज हम बता रहे हैं उनके लिए फॉर्म भरने वाले बच्चों की संख्या भी कम रहती है।
कई दफ़ा मैक्सिमम बच्चों को इन एग्ज़ाम्स के बारे में पता ही नहीं होता। जो आईआईटी की तैयारी कर रहे होते हैं तो लगभग 70% बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ आईआईटी और एनआईटी जेई मेन के बारे में ही जानते हैं। तो और 70% क्या, अपन इससे ज्यादा भी कह इससे सकते हैं। ज़्यादा भी कह सकते जी। हैं। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा उन बच्चों के लिए, और अपनी कैरियर को एक नई उड़ान दे सकते हैं इसके थ्रू। बहुत अच्छा नीरज सर, अपन बहुत अच्छे ऑप्शंस बच्चों को बता रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों तक पहुँचाएं ज़रूर, जो भी बच्चे स्पेशली मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, ताकि अभी बहुत सारे एग्जाम्स के फॉर्म की डेट बाकी है, फॉर्म चल रहे हैं या आने वाले समय में भरे जाएंगे, ताकि वो भी इन एग्जामिनेशन के फॉर्म भर सकें और अपने लिए एक बहुत ही बेहतरीन कैरियर विकल्प सुरक्षित रख सकें। अब आ गया इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एडमिशन। अब नाम जो मिल रहा है, जहां इंडियन शब्द जुड़ रहा है, मीन्स वो नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूशन है। और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए ISI कलकत्ता के द्वारा एग्जामिनेशन होता है। बैचलर ऑफ स्टेट्स ऑनर्स की डिग्री है, बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स ऑनर्स की डिग्री है, PG डिप्लोमाज एंड रिसर्च में बच्चे यहाँ से जाते हैं। बच्चे जिनका मैथ्स में इंटरेस्ट है तो ये प्योर मैथ के लिए होता है। ये मैथ में BSc और MSc कराता है और मैथ में रिसर्च करवाता है। और एक बात और सर, ये कि फुल्ली गवर्नमेंट फंडेड है। बहुत बढ़िया एडमिशन होता है तो कोई भी अपना फीस वगैरह गवर्नमेंट फंडेड है, नो फीस 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 यहाँ नहीं लगती है। तो ऐसे बच्चे जो आगे, आजकल इंजीनियरिंग में फीस भी अच्छी होती है, हाँ। इसलिए ऐसे बच्चे जिनके फीस आगे पे करना ग्रेजुएशन के दौरान अगर जिसको टफ लगता है, तो ये ऑप्शन उनके लिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। हालांकि जैसा कि IITs NITs की बात की जाती है, वहाँ इकोनॉमिकली कंडीशन के हिसाब से, इनकम के हिसाब से फी की स्कॉलरशिप दी जाती है। और जिनकी इनकम कम होती है वो बच्चे बहुत कम में या नाम मात्र की फीस में या बिना फीस वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। तो ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के कोर्सेज, जिसमें बैचलर ऑफ स्टेट्स ऑनर्स हो गया, बैचलर ऑफ मैथ्स हो गया, 12th के बच्चे मैथमेटिक्स जिसके हो, 11 मार्च 2023 से 5 अप्रैल 2023 तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम्स इसके 2 पेपर्स लगते हैं। एक तो MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और सेकंड पेपर डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है और जिसमें ओनली एंड ओनली मैथ्स आती है। तो जिन बच्चों का मैथ्स स्ट्रॉन्ग है और फ्यूचर में मैथ्स में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उनके लिए एक बेटर ऑप्शन है ये। बहुत अच्छा, देखो एग्जाम पिन पॉइंट भी हो गया। यहाँ मैथमेटिक्स का वेटेज स्पेशली है और काफ़ी दफ़ा हम देखते हैं बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा होता है, वो ऐसी एग्जाम्स में बहुत अच्छी रैंक क्रैक कर सकता है। नेक्स्ट आता है बिट्स पिलानी। बिटसेट के नाम से एग्जाम करवाता है। ऑल ओवर इसके 4 कैंपस हैं। पिलानी में हैदराबाद, गोवा एंड दुबई। बिटसेट जो एग्ज़ाम है, नो डाउट बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी जो है, उसकी अपन टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में रैंकिंग देखें तो अक्सर ऑल इंडिया के टॉप 10 में आती है। IIT के इक्विवेलेंट कॉलेज है। टॉप जो IITs हैं उनके इक्विवेलेंट इनकी परफॉर्मेंस आ रही है, प्लेसमेंट्स जा रहे हैं। और बिट्स के पेपर में कुछ अलग फैक्ट आपको बताएंगे, जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि IIT JEE में किसी बच्चे की परफॉर्मेंस अलग है और बिट्स में अलग है। उसका कारण भी आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए इसका जो बिटसेट का एग्जाम होता है, फिजिक्स IIT JEE के लिए, JEE मेन के लिए अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फोकस करते हैं। यहाँ नो डाउट मैथ्स या बायोलॉजी का बच्चा भी फार्मेसी और अदर कोर्सेज में जा सकता है। मैथ्स और बायोलॉजी का वेटेज ज़्यादा है, 40 क्वेश्चन 130 में से। उसके बाद में आप देखिए जिसकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग है तो 30 क्वेश्चन काफी वेटेज है इसका। वेटेज है। अकेले फिजिक्स या अकेले केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बराबर इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग का भी वेटेज है। हम नीरज सर बच्चों को STSC की तैयारी करवाते हैं, बिल्कुल, और STSC की तैयारी में हम LCT और रीजनिंग उनको करवाते हैं। तो वो STSC की तैयारी भी बच्चों को बिटसेट में एक्सीलेंट रैंक दिलाने में सहयोगी साबित होती है। मीन्स बच्चा STSC की तैयारी कर रहा है तो वो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का सेट पढ़ रहा है, यहाँ LCT पढ़ रहा है और यहाँ मैथ पढ़ रहा है, उसका सब्जेक्ट कवर हो रहा है, पूरा सिलेबस यहाँ पर करवाया जाता है। वेरी गुड। तो बिट्स की अपने बातें की, लेकिन पिलानी सेंटर को सबसे ज़्यादा डिमांडिंग माना जाता है। अब आ जाता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET। बेसिकली तो CUET है वो साइंस आर्ट्स कॉमर्स सभी बच्चों के लिए होता है। हर स्ट्रीम का बच्चा इसको दे सकता है।
अपन बात आज मैथमेटिक्स के साइंस के कैरियर्स की कर रहे हैं, तो सीयूईटी के माध्यम से भी बच्चे इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें इंजीनियरिंग कोर्सेज के भी ऑप्शंस हैं, वहाँ पे भी वो सीयूईटी के माध्यम से ही जाते हैं। काफ़ी रिनाउंड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन सीयूईटी के थ्रू होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज अपन यहाँ पर देखते हैं, इसमें सबसे फेमस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आ गया, बीएचयू आ गया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। काफ़ी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, देश के सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज प्लस मैनी सेंट्रली फंडेड अदर यूनिवर्सिटीज़ और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आजकल सीयूटी के माध्यम से ही एडमिशन ले रहे हैं, और उनमें तरह तरह के कोर्सेज हैं। बीटेक भी है, बीएससी भी है, अदर कोर्सेज भी बच्चों को मिलते हैं। वहाँ काफ़ी सब्जेक्ट्स में अलग अलग कॉलेज के हिसाब से ऑनर्स के भी ऑप्शन मिलते हैं। तो इसमें 30 मार्च एग्ज़ाम की एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है। 21 मई को एग्ज़ाम होगा, 12th का बच्चा दे सकता है। 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इसमें एडमिशन इस लिस्ट के माध्यम से लेंगी। 51 प्राइवेट हैं, 21 स्टेट हैं और 13 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। मतलब सीटें ही सीटें हैं। सीटें। तो सीयूटी में अपन देखें पेपर पैटर्न में, तो सीयूटी में मुख्य तौर पे डीयू के ज़्यादातर कॉलेजेज हैं या बहुत सारे कॉलेजेज में सीयूटी में जो एडमिशन होता है उसमें आपके 3 डोमेन सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपका है, और जो आपने ह्यूमैनिटीज़ का या अलग का उसमें 3 सब्जेक्ट हो गए, प्लस एक लैंग्वेज। यहाँ 13 लैंग्वेज दे रखी हैं। एक लैंग्वेज बच्चे को लेनी होती है, 3 कोर डोमेन सब्जेक्ट लेने होते हैं। ये मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में आता है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट में आप देख सकते हैं जनरल टेस्ट, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, सारे के सारे मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये सब भी। लेकिन ये कम कॉलेजेस के, कम यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट में इसको प्रायोरिटी दी जाती है। ज़्यादातर में आपके 3 कोर डोमेन सब्जेक्ट और एक लैंग्वेज। सीयूटी के माध्यम से भी बच्चे बहुत अच्छा कैरियर आजमा सकते हैं। वीआईटी का भी नीरज सर बहुत अच्छा नाम है, बच्चे प्लेसमेंट अच्छा लेते हैं। साउथ में है और काफ़ी रिनाउंड है, काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है और बच्चे काफ़ी इसको प्रीफरेंस भी देते हैं। तो वीआईटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उसकी भी डेट आपके सामने आएगा कि 31 मार्च तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक शिफ्ट में इसकी एग्जाम लगती है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन इसकी होगी, एग्जाम रहेगी और 2 आवर्स 30 मिनट्स का एग्जाम ड्यूरेशन है यहाँ पर, और टोटल 125 क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस का लेवल आसान रहता है, स्पीड मायने रखती है। यहाँ पर कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस अपने को 2.5 घंटे में 125 और जेई मेन में करने होते हैं 3 घंटे में 75। यहाँ पे भी पीसीएम के अलावा एप्टीट्यूड और इंग्लिश दी गई है, ठीक वैसे ही जैसे बिट्स के टेस्ट में है। तो अब यहाँ पे भी बिट्स के टेस्ट की तरह एप्टीट्यूड और इंग्लिश को अपने आप में वेटेज साथ में दिया गया, मतलब कॉमन पैटर्न है। अब आगे धीरू भाई अंबानी साहब। धीरू भाई अंबानी, यहाँ पर इनका कोई अलग से एग्जाम नहीं करवाया जाता, जेई मेन के थ्रू एडमिशन लेते हैं, लेकिन ये इनका अलग से फॉर्म निकलता है। अभी तक इनका फॉर्म निकला नहीं है, कुछ दिनों में अनाउंसमेंट किया जाएगा। लेकिन ये भी देश के, धीरू भाई अंबानी इंस्टीट्यूशन है वो देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में माना जाता है और बहुत अच्छी रैंक वाले बच्चों को ही वहाँ एडमिशन मिलता है। तो इसमें नो डाउट अगर फॉर्म भरने वाले बच्चे जो होते हैं वहीं से उनकी रैंक कैलकुलेट होगी। जिसने इस एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भरा उसकी आगे रैंक कुछ भी हो उसको यहाँ एडमिशन नहीं भरेगा। तो जो फॉर्म भरेंगे उनकी रैंक फिर से जारी होगी। और इसमें बीटेक कोर्सेज हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी के हैं, बीटेक ऑनर्स हैं, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, एमएनसी आज के दिन बड़ी डिमांडिंग ब्रांच है। गुजरात का अलग से कोटा है और ऑल इंडिया ओवरऑल अलग कोटा। मुझे एक कॉलेज और ध्यान आ रहा है डॉक्टर साहब, जो इसमें अपन ने मेंशन नहीं किया, एक लक्ष्मी निवास मित्तल कॉलेज है जयपुर में, काफी अच्छा कॉलेज है इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो भी जेई मेन के थ्रू एडमिशन लेते हैं। ऐसे अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें एडमिशन जेई मेन के थ्रू ही बच्चों को मिलता है और उसमें मेन का, लेकिन उस कॉलेज का फॉर्म बच्चे को अलग से भरना होता है। निवास मित्तल का फॉर्म अभी निकला हुआ भी है और 15 मई उसकी लास्ट डेट है। तो अब आगे आ जाए अपन एसआरएम भी वीआईटी की पीछे भाग रहा है, टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। तो वीआईटी का लेवल आज के दिन काफ़ी ऊपर माना जाता है,
लेकिन एसआरएम के भी जो मेन कैंपस हैं वहाँ के प्लेसमेंट वगैरह अच्छे हैं, कैंपस अच्छे हैं, बच्चों का एक्सपोजर अच्छा है। तो एसआरएम के अलग अलग कैंपस दिए हुए हैं, मेन कैंपस को प्रायोरिटी रहती है। लगभग इसमें भी वही बिटसेट वीआईटी एसआरएम के पेपर का पैटर्न लगभग सबको सेम सा ही रहता है और सब्जेक्ट का वेटेज भी एक जैसा रहता है। इसके अलावा कर्नाटका का स्टेट लेवल एग्जाम है, कॉमेड के नाम से जाना जाता है, और इसमें भी कई सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज हैं। कर्नाटका का कॉमन टेस्ट है जिसकी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो लास्ट डेट अप्रैल 24 है, और इसके माध्यम से कर्नाटका की विभिन्न कॉलेजेज में इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटल सब में इसके माध्यम से एडमिशन कॉमेड के नाम से एडमिशन मिलते हैं। अब अपने स्टेट लेवल की एग्जाम्स काफ़ी आ जाती हैं। आप देखिए हर स्टेट का है, इक्फाई भी अपना करवाता है, ये अमिटी भी करवाता है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग स्टडीज़, पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ है, ये भी अपना अलग से फॉर्म भरवाता है। सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूशन हो गया, इसका भी बहुत अच्छा नाम है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स के नाम यहाँ पे आ रहे हैं और स्टेट वाइज एग्ज़ाम्स हैं। कई स्टेट्स अपना खुद का एग्ज़ाम लेते हैं और कई स्टेट्स हैं वो फॉर्म अपना खुद का भरवाएंगे, लेकिन जेई मेन के आधार पे अपना वो रैंक बच्चों का जारी करेंगे। इस तरह से आप देखते आ रहे हैं स्टेट वाइज एंट्रेंस टेस्ट, ये अपना लास्ट की स्लाइड चल रही है। इंडियन मेरिटाइम यूनिवर्सिटी है, इसका भी कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट है। नेस्ट है, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट है। इन सब की पीडीएफ फाइल इसके कमेंट बॉक्स में डाली जाएगी। तो नीरज सर बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से इतने सारे वाइड स्पेक्ट्रम कॉलेजेस के बारे में अपन ने बताया, बच्चे इन फॉर्मों के माध्यम से क्या क्या लाभ ले सकते हैं। काफ़ी सारे इनके बेनिफिट्स हैं। बच्चे को अगर कोई आईआईटी की तैयारी कर रहा है तो वो सिर्फ एक ही ऑप्शन अपने हाथ में नहीं रखे, कई सारे ऑप्शंस होते हैं, तो अपने लिए क्या बेटर है उसमें चुनाव करना आसान रहता है। तो सिर्फ आईआईटी और एनआईटी के भरोसे अपन नहीं बैठे, और कई हाथ में ऑप्शन होना चाहिए, हाथ में कई सारे ऑप्शन रहना चाहिए। ऑप्शंस होने चाहिए। कभी भी किसी भी एग्जाम के दौरान बच्चे की कोई तबीयत खराब हो जाए और चीज़ है, तो अपन जब तैयारी सबकी सेम है, सब में एक ही तैयारी काम में आ रही है, तो अपने पास फॉरम एग्जाम्स के ऑप्शन अपने हाथ में रहने चाहिए। मैक्सिमम बच्चे सिर्फ इंफॉर्मेशन के अभाव में ये फॉर्म के बारे में ये फॉर्म नहीं भर सकते, और इस वजह से वो अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन से वंचित रह जाते हैं। नीरज सर, इन सब में भी आजकल क्या है, एग्जाम फॉर्म के जो पैसे है ना, वो भी सब में 1000, 1500, 2000 रुपए तक है। कई बार बच्चा लालच भी कर लेता है, लेकिन इतने फॉर्म भर के क्या करूंगा। बिल्कुल लालच तो कर लेता है, लेकिन जब अगर कोई 11th से बच्चा प्रिपेयर कर रहा है और 2 साल में वो लगभग 4-5 लाख रुपए लगाता है, तो इस बारे में उसको ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। मैं तो बच्चों अपना पॉकेट मनी का खर्च कम कर दे, पेटीज पेस्ट्री का कम कर दे, लेकिन फॉर्म जरूर भरना चाहिए। जैसे बच्चे आते हैं तो मैं उनको ये कहता हूँ कि बेटा 15-20 हजार रुपए तो बजट रखो इन फॉर्म्स के लिए, इतना आपने खर्चा किया है तो ये लाइफ टाइम तुम्हारे काम आएंगे। बहुत अच्छा, तो फॉर्म भरने के पैसे हैं, इनको आप एक एक्स्ट्रा बजट के तौर पे सोच के चलें। ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरें एग्जैक्ट, क्योंकि बहुत सारे में तो आपको एग्ज़ाम ही नहीं देना, जेई मेन एडवांस के आधार पे एडमिशन हो जाएगा। कुछ में एग्ज़ाम देना होता है तो वहाँ एग्ज़ाम भी दें, क्योंकि आजकल तो जेई मेन के 2 अटेम्प्ट रहे, एडवांस का 1 अटेम्प्ट रहा, इसके अलावा और ऑप्शंस आप 3 एग्ज़ाम के अलावा चौथे इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं और वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, ताकि जब आपको कॉलेज सेलेक्ट करने का मौका मिले तब आपके हाथ में 5, 7, 8 कॉलेज के ऑप्शन हो। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। तो नो डाउट ये वीडियो जो भी बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो जितने भी तुम्हारे साथी हैं जो कि आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, वहां तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं, सब तक फैला डालो। जी जी, ताकि आपका बताया हुआ एक भेजा हुआ एक वीडियो आपके दोस्त को अगर एक कॉलेज की सीट सुरक्षित करवा सकता है, तो वो निश्चित रूप से आगे बताएगा कि हाँ वो पीसीपी का वीडियो शूट हुआ था। पीसीपी आज के दिन जेई और नीट की तैयारी के लिए देश का बेहतरीन संस्थान माना जाता है। उसका वीडियो मेरे दोस्त ने मुझे भेजा था, लाइफ टाइम आपको याद रखेगा। जी जी, बहुत बढ़िया। दुआएं देगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।